वेल, बैक टू द चैनल विद द न्यू वीडियो। यार, तुमने अभी तक इस चैप्टर का पार्ट 1 पार्ट 2 देखा नहीं तो जाओ पहले देखो फिर इस वीडियो पे आना। वेल, मैं तुम्हें शॉर्ट में एक रिकैप भी देता हूँ। तुम्हें याद होगा कि क्लास 10th में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, कौन सा? नेशनलिज्म इन इंडिया। मैंने तुम्हें कुछ बेसिक्स बताए थे। वेल, 2 मिनट का रिकैप सुनते हैं। नेशनलिज्म किसको बोलते हैं? देशभक्ति। वेल, मैंने आपसे कहा कि ब्रिटिशर्स आते हैं, ऑब्वियस आते हैं, इंडिया में रूल करते हैं। अब एक्चुअल में ब्रिटिशर्स इंडिया में आ तो बहुत पहले गए थे, और हम लोगों को ये नहीं पता था कि ब्रिटिशर्स हमारे नुकसान के लिए आए हैं। और वैसे ना यार, अटेंटिवली देखो भाई, मेरी इंटेंशन तुम्हें लेके खराब है, लेकिन मैं बोलता अच्छा हूँ तो वेल, तुम तो मुझे बेहतर आदमी समझोगे। तो एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ऐसा बोलते हैं कि वो हमें सिविलाइज्ड सभ्य बनाने आए हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या करने आए थे? एक्सप्लॉइट। तुमने समझा कि ये बात हमें वर्ल्ड वॉर 1 के दौर में समझ में आती है। अब मैं पूछता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 1 कब कब होती है? तो आप क्या कहोगे? 1914 से 1918। तो वर्ल्ड वॉर 1 जब 1914 से 1918 के बीच होती है, तब हमें पता चलता है कि ब्रिटिशर्स हमारे फायदे के लिए नहीं, हमें एक्सप्लॉइट करने आए थे। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की जिससे हमें क्लियर हो गया कि यार, ये लोग हमें फायदा तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हाँ, नुकसान जरूर पहुंचा देंगे। और फिर हमने इसके बाद समझा कि कैसे हमें लगा कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से जड़ से निकाल या उखाड़ फेंके, और वहां पर हमें एक लीडर की आवश्यकता थी। और वेल, गांधी जी की एंट्री होती है हमारी स्टोरी में कब? 1915 जनवरी। कहाँ से? साउथ अफ्रीका। और गांधी जी एक सोच के साथ आते हैं। वेल, मैं पूछता हूँ कि उस सोच का नाम क्या है? तो तुम क्या कहोगे? सत्याग्रह। तो हमने समझा कि गांधी जी आते हैं इंडिया में साउथ अफ्रीका से जनवरी 1915, एक सोच सत्याग्रह के साथ। अभी सत्याग्रह क्या था मैंने तुम्हें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया। वेल, शॉर्ट में बताऊं, आपको प्रोटेस्ट करना है, लेकिन कैसे? पीसफुली। भाई, गांधी जी ने 3 इसके छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए। चंपारण, बिहार, गुजरात, खेड़ा, गुजरात, अहमदाबाद, तीनों में ही गांधी जी को काफी सक्सेस मिली। फिर पार्ट 2 में मैंने तुम्हें बताया कि गांधी जी को लगा क्यों ना एक बड़ा शॉट खेलते हैं, और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 में रोलेट सत्याग्रह लॉन्च किया। फिर हमने देखा कि गांधी जी की जो रोलेट सत्याग्रह था, उसके चलते जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, वायलेंस होता है, बहुत लोग मारे जाते हैं, गांधी जी के दिल को आघात पहुंचता है, और गांधी जी रोलेट सत्याग्रह को बंद कर देते हैं। अब उसी से रिलेटेड अब मैं तुम्हें एक मूवमेंट और पढ़ा हूँ, खिलाफत मूवमेंट। समझ गए कैसे सीरीज ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं? वर्ल्ड वॉर 1, गांधी जी आए, सत्याग्रह, उसके एक्सपेरिमेंट्स, फिर रोलेट एक्ट। फिर रोलेट एक्ट के बाद क्या हुआ? जलियांवाला बाग इंसिडेंट। और उसके बाद अब मैं क्या बताऊंगा? खिलाफत मूवमेंट। वेल, ध्यान से देखना, तुम्हें क्लियर होगा कि जब लास्ट टाइम हम देख रहे थे और मैं तुम्हें चीजें बता रहा था, तो मैंने तुम्हें 2-3 चीजें बताई थी। 2-3 चीजें क्या? कि एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर 1 होती है, कब होती है? 1914। 1914 से 1918। तो बहुत ध्यान से देखना यार, वर्ल्ड वॉर में ना एक तरफ कौन थे? आपके एलाइज। एक तरफ आपके कौन थे? सेंट्रल पावर्स। और सेंट्रल पावर्स में एक तरफ ओटोमन एम्पायर था, वेल, जिसको आज हम टर्की के नाम से जानते हैं। और एक जगह पर क्या था? इंग्लैंड। और मैं तुमसे पूछता हूँ कि कौन से साइड की जीत हो जाती है? वेल, इंग्लैंड जीत जाता है और ओटोमन एम्पायर हार जाता है। यार, क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम दो दोस्तों में आपस में लड़ाई हुई हो, और जो दोस्त जीत गया वो दोस्त हारने वाले दोस्त पे क्या लगाता है? शर्तें। क्या लगाता है? शर्तें। तो क्या चीज तुम्हें लगता है कि वेल, सही है कि गलत? यार, ऑब्वियस है, अगर दो दोस्तों के बीच में लड़ाई होती है और जो दोस्त जीत गया वो हारने वाले पे शर्त लगाएगा, तो कुछ तो गलत कराएगा। बस सेम यहाँ हुआ। एक्चुअली में इंग्लैंड वाली साइड जीत जाती है। अब आप कहोगे दिक्कत क्या है? अभी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। भाई, इंग्लैंड वाली साइड जीत जाती है। अब जैसे इंग्लैंड जीतता है, हार कौन सी साइड जाती है? ओटोमन एम्पायर। अब ओटोमन एम्पायर के एक स्पिरिचुअल हेड थे खलीफा। वेल, है क्या ये? यार, मुझे एक बात बताओ, बीइंग अ मुस्लिम, अगर तुम मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हो तो क्या तुमने मौलवी के बारे में सुना है? ऑब्वियस, तुम जानते हो। तो जिस तरीके से हिंदू में पंडित जी को आप मान लीजिए, इसी तरीके से मुस्लिम्स में जितनी रिस्पेक्ट मौलवी को दी जाती है, एक पूजनीय हेड, तो एक स्पिरिचुअल हेड थे खलीफा। अब ये कहा जा रहा था कि जो ओटोमन एम्पायर के लीडर हैं वो भी खलीफा हैं, और जो मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल हेड हैं वो भी खलीफा हैं। अब जीतने वाला नेशन हारने वाले नेशन पर शर्तें लगाने वाला है। तो वेल, ये यहाँ पर बता रखा है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड थे, पूजनीय खलीफा, वेल, वो एम्परर भी थे, राजा भी थे टर्की के, और वर्ल्ड वॉर 1 के साथ वो हार जाते हैं। अब यार, यहाँ पर ना टाइपिंग एरर है, र्यूमर्स थे, हार्श, बहुत कठिन, पीस ऑफ ट्रीटी, मतलब शर्तें लगाई जाने वाली हैं। यार, आप खलीफा की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। खलीफा की डिसरिस्पेक्ट करने का मतलब है मुस्लिम्स की डिसरिस्पेक्ट। और इंडिया के जो मुस्लिम्स है, वेल, वो प्रोटेस्ट करेंगे किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स। और ये वो टाइम होगा कि एक मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा, खिलाफत मूवमेंट। अब वेल यार, ये खिलाफत मूवमेंट क्या? समझो भाई, वो चीजें गलत रही है टर्की में। प्रोटेस्ट कहाँ के मुस्लिम्स कर रहे हैं? इंडिया के। तो इंडिया के मुस्लिम्स में दो भाई, एक मोहम्मद अली, एक शौकत अली, ये दो भाई मिलकर एक कमेटी बनाएंगे। वेल, क्या कहेंगे? उस कमेटी को खिलाफत कमेटी कहा जाएगा। और ये कमेटी बनाई कहाँ पर जाती है? बॉम्बे। कब? मार्च 1919। और मुस्लिम्स को यूनाइट किया जाता है कि इंडिया में प्रोटेस्ट करें अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स।
जो चीजें गलत टर्की में हो रही हैं तो रलेगा मत, चीजें गलत टर्की में हो रही हैं, प्रोटेस्ट इंडिया के मुस्लिम्स कर रहे हैं, और इसी को हम क्या बोलेंगे, खिलाफत मूवमेंट। क्या बोलेंगे, खिलाफत मूवमेंट। अब यार ध्यान से देखते चलना, वेल 1 मार्क्स में सवाल बनता है कि खिलाफत कमेटी बनाने वाले दो भाई कौन से थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। समझे, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अच्छा, अब अटेंटिवली मेरी 2-3 बातों को सुनना। यार अब हुआ क्या यहाँ पर कि गांधी जी को लगा कि हिंदूज भी परेशान हैं। वेल तुम्हें लास्ट टाइम मैंने बताया था जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, तो गांधी जी को लगा हिंदूज भी परेशान हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट के चलते, और मुस्लिम्स भी परेशान है, क्यों, खिलाफत मूवमेंट के चलते। तो महात्मा गांधी जी को लगा कि क्यों ना एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। यार गांधी जी को एक बात पता थी, कोई भी मूवमेंट, मास मूवमेंट मतलब बड़ा मूवमेंट तब बनता है जब उसको लोग सपोर्ट करते हैं। वेल ऑब्वियस, मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसे करता हूँ तो क्या तुम्हें पता है मैं किस मूवी की बातचीत कर रहा हूँ? ऑब्वियस, कौन सी, पुष्पा। मैं झुकेगा नहीं। तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि गांधी जी को एक बात पता थी, क्या, कि गांधी जी जानते थे कि कोई भी मूवमेंट, मास मूवमेंट तब बनेगा जब उसको लोग सपोर्ट करें, और लोग उसको सपोर्ट कब करेंगे, जब लोगों की नीड्स मतलब लोगों की जरूरत उससे जुड़ी हुई होगी। तो गांधी जी एक नए आइडिया के साथ आते हैं कि चलो एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, और यहीं से एक मूवमेंट की स्टार्टिंग होगी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वेल ध्यान से देखना, वेल तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ। भाई गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया ना, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट बातों को समझो, बहुत 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 ध्यान से सुनना। भाई एक बार मैं सीरीज ऑफ इवेंट को रिकॉल दे रहा हूँ कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 होती है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या होता है, गांधी जी आते हैं साउथ अफ्रीका से 1915 जनवरी, किस सोच के साथ, सोच है सत्याग्रह। इस सत्याग्रह के 3 एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तीनों सक्सेसफुल हुए। एक बड़ा शॉट 6 अप्रैल को खेला गया, उसका नाम क्या था, रोलेट एक्ट या रोलेट सत्याग्रह। उसके चलते जलियांवाला बाग हुआ, जलियांवाला बाग के चलते पर्टिकुलरली मैंने आपको क्या बताया, क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट। अब गांधी जी को लगा कि जलियांवाला बाग के चलते कौन भी परेशान है, भाई जलियांवाला बाग के चलते हिंदूज भी परेशान हैं, और खिलाफत मूवमेंट के चलते मुस्लिम्स भी परेशान हैं। तो गांधी जी को लगा कि क्यों ना एक नए मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए, और गांधी जी एक मूवमेंट के साथ आएंगे, एनसीएम। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या है, यार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब है असहयोग आंदोलन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या है, असहयोग आंदोलन। मतलब गांधी जी ने कहा कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट ना करना, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट ना करना, उस मूवमेंट को क्या कहा जाएगा, नॉन कॉपरेशन। क्या कहा जाएगा, नॉन कॉपरेशन। तो वेल मैं अगर तुमसे पूछता हूँ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है, समझ गए, असहयोग आंदोलन, कि अगर आप ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करते, उस मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन कहा जाएगा। यार अब ऐसा क्यों कहा, ये महात्मा गांधी जी के माइंड में आइडिया कैसा आया, वेल वो सब चीजें बताऊंगा। यार एनसीएम को लेकर ना 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एनसीएम को लेकर 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और वो तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट डेट्स तुम्हें पता होनी चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट डेट पहले क्या है कि एनसीएम को डिस्कस कब किया गया, दूसरी इंपॉर्टेंट डेट क्या है कि एनसीएम को अडॉप्ट कब किया गया, और तीसरी इंपॉर्टेंट डेट क्या है कि एनसीएम को स्टार्ट कब किया गया। अब ध्यान से सुनना, मैं अगर मैं बातचीत करता हूँ कि एनसीएम को डिस्कस कब किया गया, तो बहुत ध्यान से सुनना। एनसीएम को डिस्कस किया जाता है 1920 सितंबर में, और कहाँ पर, कलकत्ता, जिसको तुम आज कोलकाता के नाम से जानते हो। अच्छा, 2-3 चीजें और समझो, 2-3 चीजें और समझो और सुनो। यार वेल अगर मैं बातचीत करता हूँ ना किस चीज की, सेशन, तो सेशन मतलब मीटिंग है, और एक्चुअल में आज से पहले एक पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस। वेल आज भी है, तुम लोग जानते होंगे। तो कांग्रेस की अपनी पॉलिटिकल मीटिंग्स हुआ करती थी, तो जो कांग्रेस की अपनी खुद की पॉलिटिकल मीटिंग्स थी उनको मैं सेशन बोलता हूँ, क्लियर है। तो वही चीज मैं तुम्हें यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में एनसीएम को सबसे पहली बार डिस्कस कब किया जाता है, 1920, कहाँ पर, कलकत्ता सेशन में। भाई ये मीटिंग थी जिसमें कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग किया करती थी। भैया गांधी जी उस मीटिंग में जाते थे और अपनी आइडियोलॉजी, अपने व्यूज को सामने रखा करते थे। तो तुम्हें इतना क्लियर हो चुका है। मैं पूछता हूँ कि एनसीएम को अडॉप्ट कब किया जाता है, अडॉप्ट मतलब कब ये फाइनली तय हो जाएगा कि चलेगा, एनसीएम को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट नहीं किया जाएगा। तो एनसीएम को अडॉप्ट किया जाता है 1920, कब किया जाता है, 1920। और 1920 में मैं पूछता हूँ कब, दिसंबर। और दिसंबर में वेल अगर मैं तुमसे पूछता हूँ किस सेशन में, तो नागपुर सेशन, किस सेशन में, नागपुर। चलो, तो मतलब तुम कंफ्यूज नहीं वाले हो, एनसीएम डिस्कस कब होता है, 1920 सितंबर, कलकत्ता। एनसीएम को अडॉप्ट कब किया जाता है, 1920 दिसंबर, और कहाँ पर, नागपुर। और वेल इसके बाद अगर मैं बातचीत करता हूँ कि एनसीएम को आपने स्टार्ट कब किया, तो आप क्या कहेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आपने कब स्टार्ट किया, फाइनली 1921। कब स्टार्ट किया, फाइनली 1921। चलो, तो मुझे लगता है कि बेसिकली यार ये तुम्हें बेसिक्स क्लियर है ना। अब मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ आता हूँ। भाई गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट क्यों किया, रीजन तुम समझ पा रहे हो, हिंदूज भी परेशान, मुस्लिम भी परेशान,
और गांधी जी को लगा कि बहुत सारे लोगों को हम क्या कर सकते हैं, यूनाइटेड। अब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसे बनेगा बताऊंगा। अच्छा, उससे पहले ना एक बार ध्यान से देखना, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट पार्ट 2 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट समझाया था, वेल तुमने नहीं देखा तो जाओ उस वीडियो को देखो, तो क्वेश्चन देखो कैसे फ्रेम होंगे। एक बार क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चंस को रीड करो कि ये कुछ तरीके हैं जो क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं बोर्ड्स में। बस ये मैंने एक आइडिया लगाया था यार, इसमें ना कहानी जरूरी है। मैंने कहानी समझाई, आपने कहानी समझी, एक बार नोट्स या किसी मटेरियल की रीडिंग ली, अल्टीमेटली आपको चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे ये क्वेश्चन है, उसके नीचे आपको आंसर की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अभी जो खिलाफत मूवमेंट मैंने तुम्हें पढ़ाया था, उस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा उसके रिगार्डिंगली ये क्वेश्चन और आंसर है। अब ध्यान से देखते चलते हैं। अब यार मैं तुम्हें बताता हूँ, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स बोर्ड में आया है, इसको स्टार मार्क कर लो। यार अब होता क्या है कि अमूमन जब आप बहुत लंबे समय से बोर्ड्स के बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयारी कराते हैं, तो आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। भाई गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया, तो कोई तो रीजन रहा होगा। तो जब भी क्वेश्चन को पढ़ते वक्त सेंस ऐसा बैठता है कि नॉन कॉपरेशन ही क्यों, तब ये आंसर जाता है। वेल तुम एग्जैक्टली ऊपर क्वेश्चन भी देख सकते हो, रीड करते चलना। चलो, तो वेल मैं बताता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों स्टार्ट किया। यार हम लोगों को आजादी चाहिए थी। मैं आजादी को यहाँ पर क्या कह के पुकारूंगा, स्वराज। यार यहाँ पर ना स्वराज का मतलब इंडिपेंडेंस कंप्लीट नहीं है। यहाँ स्वराज का मतलब है कि ब्रिटिशर्स आप पावर में रहिए, बस हमें अपनी सरकार बनाने दीजिए। यार जैसे आज प्रेसिडेंट होते हैं ना, उस समय पर वाइस रॉय हुआ करते थे। तो हम लोग कह रहे थे कि आप इलेक्शंस करवा दीजिए, इंडिया में गवर्नमेंट हम लोग चुने, हमारा सरकार देश चलाए, लेकिन मेन पावर किसके हाथ में हो, ब्रिटिशर्स। तो ऐसा कुछ सिस्टम। तो वेल क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि स्वराज मिले, और कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी का 1906 में एक मेन गोल बन चुका था कि हमें स्वराज, एक आजादी चाहिए। और वेल ब्रिटिश ने प्रॉमिस भी किया था कि अगर हमने उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 में सपोर्ट किया तो वो हमें स्वराज मतलब आजादी देंगे। लेकिन एक्चुअली में उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग इंसिडेंट के चलते एक इंसान को मारते हैं, किलिंग, लार्ज स्केल पर लोगों को मारा जाए उसको मैसेकेयर कहा जाता है। तो जब ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है और रोलेट एक्ट होता है, तो गांधी जी को लगता है कि क्यों ना किस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्यों भाई, जलियांवाला बाग के चलते हिंदूज परेशान है, खिलाफत मूवमेंट के चलते मुस्लिम परेशान है। और जो मोहम्मद अली और शौकत अली ने दो कमिटी, एक यार याद है ना, दो भाई मुस्लिम भाई मोहम्मद अली शौकत अली मिलकर क्या बनाते हैं, खिलाफत कमेटी। तो गांधी जी को लगा कि क्यों ना अब हिंदूज भी परेशान, मुस्लिम्स भी परेशान, यूनाइट मतलब एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा मूवमेंट को। और यार ये वो टाइम था कि गांव में भी लोग परेशान थे, इंडियन सोसाइटी में, गांव में भी और शहरों में भी। वेल टाउन से शहर, रूरल एरियाज मतलब है गांव। यार लोग शहरों में क्यों परेशान थे, जो वर्कर्स हो गए, पीजेंट्स मतलब जो छोटे मोटे कारीगर हो गए, वो परेशान थे, फूड की शॉर्टेज हो चुकी थी, प्राइसेस बढ़ चुके थे। गांव के लोग क्यों परेशान थे, भाई फार्मिंग हो नहीं पा रही है, ब्रिटिशर्स टैक्स मांगते जा रहे हैं, एपिडेमिक मतलब क्या फैलती जा रही है, महामारियां। और इन सब चीजों के चलते गांधी जी को लगा कि चलिए मूवमेंट को स्टार्ट करें। अच्छा, गांधी जी की ने एक बुक थी हिंद स्वराज। गांधी जी ने ये बुक 1909 में लिखी थी। और इस बुक में गांधी जी ने एक इंपॉर्टेंट बात लिखी थी कि ब्रिटिश साम्राज्य इंडिया में इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हम उसको सहयोग करते हैं। अगर हम इंडिया में ब्रिटिश राज्य को सहयोग मतलब सपोर्ट ना करें, तो ब्रिटिश साम्राज्य एक साल के अंदर ढह जाएगा। और इसी कारण से महात्मा गांधी जी ने एक मूवमेंट को स्टार्ट किया, किसको, एनसीएम। अब मुझे एक बात बताओ यार, भाई मूवमेंट गांधी जी का, सोच गांधी जी की, तो मूवमेंट को कैसे स्टार्ट करना है ये भी गांधी जी बताएंगे। तो एक्चुअल में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कैसे किया जाए, उस बारे में गांधी जी की क्या इच्छा थी वो समझते हैं। मतलब गांधी जी ने कैसे बताया। तो क्वेश्चन बन सकता है कैसे, व्हाट वर द स्टेजेस ऑफ प्रपोजिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि गांधी जी ने लोगों को कैसे गाइड किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे स्टार्ट किया जाए। तो ध्यान से सुनना भाई, देखो सिंपल है, गांधी जी सुपीरियर है। आज से पहले ना यार, बहुत ध्यान से सुनना, एक कहानी सुनाता हूँ। तो मेरे बाल देखते हो यार, क्या साइड से छोटे हैं, वेल अब तो थोड़े बड़े हो गए, लेकिन मैं एक्चुअल में क्या करता हूँ, साइड से मशीन लगा के ट्रिम कराता हूँ, बीच से ऐसे छोड़ देता हूँ। तो आज से पहले ऐसे ही होता था यार। आज से पहले पर्टिकुलरली क्या था कि लोग पूरे पूरे बाल रखा करते थे। 2007 या 8 की बातचीत कर रहा हूँ लगभग, या 2014 की बातचीत कर रहा हूँ, जब मैं शायद 4th या 5th में था। तो एक्चुअल में विराट कोहली आते हैं, और विराट कोहली पर्टिकुलरली क्या करते हैं, साइड से कटिंग करा कर आते हैं छोटी। आज से पहले उस कटिंग को सुअर कट कहा जाता था, बच्चे मजाक बनाते थे। लेकिन जब वो कटिंग विराट कोहली ने बनाई की, तो वो ट्रेंड बन गया यार, लोग उसको फॉलो करने लगे। लोगों को लगा यार क्या वाकई क्या कूल, क्या अच्छा कट कराया। तो मुझे एक बात बताओ
कि जब विराट कोहली ने उस कट को कराया तो क्या विराट कोहली एक सेलिब्रिटी थे, और हम क्या कॉमन पीपल सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं? ऑब्वियस, हमें अच्छा लगता है किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करना। तो यहाँ पर वही होगा कि महात्मा गांधी जी कहेंगे, जो बड़े बड़े लोग थे उस समय के प्रचलित लोग, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, सुब्रमण्यम अय्यर हो गए, भाई ब्रिटिशर्स ने इनको एक टाइटल दिया था, रेस्पेक्टफुल टाइटल, ऑनरी टाइटल, सर। तो इनको कहा जाता है कि आप अपना जो टाइटल है उसको हटा दीजिए। वहीं गांधी जी को एक मतलब बहिष्कार कर दीजिए एक तरीके से। यहाँ मैं एक वर्ड यूज करूंगा, बायकॉट। बायकॉट मतलब क्या होता है? बहिष्कार करना। वेल, गांधी जी के पास एक मेडल था, केसर हिंद। यार बहुत अजीब लगता है। तुम्हें नहीं लगता कि गांधी जी ने वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, जिस कारण से ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को केसर हिंद मेडल से सम्मानित किया? तो कितना अजीब है ना यार, कि गांधी जी को सम्मानित किया जा रहा है, मेडल्स दिए जा रहे हैं, और एक्चुअल में गांधी जी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। वेल, जो भी है ऐसा ही है। और इसी चीज पर मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं चैप्टर तुम्हें रटवाऊंगा नहीं, मैं सोचने पे मजबूर करूंगा कि क्या गांधी जी ने सही किया कि गलत किया, कि गांधी जी की सोच सही थी, और गांधी जी को हम जिस तरीके से देखते और सोचते और समझते हैं, क्या वाकई में गांधी जी उतने बेहतर हैं? तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। सुब्रमण्यम अय्यर हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, ये अपने सर के टाइटल को हटा देते हैं। गांधी जी को जो ब्रिटिशर्स ने एक मेडल दिया था, कौन सा? केसर हिंद, गांधी जी उस मेडल को वापस कर देते हैं। यार गांधी जी बोलते हैं जॉब से रिजाइन कर दीजिए, मतलब बीइंग अ टीचर मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाना छोड़ दूंगा, बीइंग अ लॉयर मैं सरकारी कोर्ट में जाना छोड़ दूंगा, और बीइंग अ स्टूडेंट तुम सरकारी स्कूल में पढ़ना छोड़ दोगे। ऐसा गांधी जी का कहना था। बायकॉट मतलब बहिष्कार किया जाए, आप ब्रिटिश गुड्स या ब्रिटिश वस्तुओं का यूज ना करें, जैसे जो सिविल सर्विसेज थे उनका बायकॉट करें, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स या लेजिस्लेटिव मतलब जहां पर भी लॉज बनाए जाते हैं, फॉरेन गुड्स, सबका बहिष्कार किया जाए। और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो गांधी जी ने कहा, टैक्सेस मत दो। यार ब्रिटिशर्स की इनकम ही टैक्स है, हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स मतलब कर, पहले तुम्हें पता है टैक्स क्या है, और ब्रिटिशर्स की इनकम होती है। तो भैया गांधी जी का कहना सिंपल था कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा गए रिस्पेक्टेड टाइटल उन्हें वापस कर दीजिए, ब्रिटिशर्स ने जो जॉब दी उन्हें छोड़ दीजिए, जो ब्रिटिशर्स की आइटम्स उसको ना पहनकर स्वदेशी आइटम्स को पहनिए, और टैक्सेस मत दीजिए। और फाइनली मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट डेट्स बता चुका हूँ। डिस्कस सितंबर 1920 कलकत्ता, अडॉप्ट 1920 दिसंबर नागपुर। और वेल फाइनल में तुमसे पूछता हूँ कि एनसीएम को स्टार्ट कब किया? तो 1921। ये वेल कुछ बस चीजें लगाई थी ताकि तुम्हें रिलेट कराया जा सके कि कुछ इस तरीके से इनको लिखवर कहूंगा, शराब की दुकान है। वेल बताऊंगा तुम्हें क्या है, कि स्वदेशी वस्तु पे जाइए, स्वदेशी पे जाइए, विदेशी को छोड़ दीजिए, या टैक्सेस को नॉन पेमेंट कीजिए। ये कुछ क्लिपिंग्स हैं जो कि मैंने लगाई थी ताकि मैं तुम्हें रिलेट या फील करा सकूं कि उस समय पर गांधी जी कितने बड़े सेलिब्रिटी थे, और जब गांधी जी ऐसा बोला करते थे तो लोग उनको फॉलो किया करते थे। यार सोच कर देखो, सोच कर देखो, जब टीवी भी नहीं था, मीडिया भी नहीं था, किसी तरीके का न्यूज़पेपर, किसी तरीके की कोई सुविधा भी नहीं थी, तब गांधी जी की सोच इतनी ज्यादा प्रचलित थी, तब गांधी जी को इतने ज्यादा लोग फॉलो किया करते थे। तो अल्टीमेटली यार तुम समझ सकते हो कि एक लीडर कितना इन्फ्लुएंशियल था। यार ये क्लिपिंग ना मैं चलाऊंगा नहीं क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाता है। तो वेल तुम जाकर सर्च करना यूट्यूब पर मालगुडी डेज, तो वहां पर तुम्हें क्लिपिंग मिल जाएगी। तो वहां तुम देख सकते हो मालगुडी डेज में दिखा रखा है, पूरा सर्च करना मालगुडी डे, माल एपिसोड ऑफ मालगुडी डेज स्वदेशी मूवमेंट। तो वेल तुम्हें देखने को मिल जाएगा ना कि किस तरीके से क्या है। मैं चलाऊंगा तो यार मेरे पास कॉपीराइटेड कंटेंट आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये जब गांधी जी को लगा कि क्यों ना एक नए मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए, वेल वो मूवमेंट कौन सा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो कहीं ज्यादा डिबेट्स और डिस्कशंस थे। अब डिबेट्स और डिस्कशंस किस चीज को लेकर थे? भाई कुछ लोग कह रहे थे कि यार ये सही नहीं है, कुछ लोग कह रहे थे कि हम इलेक्शन, भाई अब गांधी जी कह रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को डर था कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसका भी बायकॉट और बहिष्कार करना पड़ेगा। कुछ लोगों को लगा कि जैसे जलियांवाला बाग के चलते इंसिडेंट हुआ, फिर से वॉयलेंस होगा। तो डिबेट्स मतलब डिस्कशंस थे। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे कि चलेगा मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, और कुछ लोग अपोज कर रहे थे कि नहीं मूवमेंट को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो दोनों तरफ के लोग थे, कुछ को लगा कि मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, कुछ लोगों को लगा कि मूवमेंट को स्टार्ट नहीं करते हैं। तो दोनों तरफ के ही लोग हमें देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि अभी तक तुम्हें क्लियर है। इस वीडियो में हमने खिलाफत को समझा, खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ बाय नॉन कॉपरेशन को कैसे करें वो समझा। अब वेल इसके बाद अगले पार्ट में तुम्हें मैं बताऊंगा कि लोगों ने नॉन कॉपरेशन में कैसे पार्टिसिपेट किया। वेल मैं तुम्हें बताऊंगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स, शहरों में कैसा रहा, विलेजेस को मैं कंट्री साइड कहूंगा, गाँव में कैसा रहा, और गाँव में एक तरफ ट्राइबल्स जंगली लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एक तरफ फिजेंट्स ने किया, और एक तरफ प्लांटेशन वर्कर्स ने किया। तो वेल वो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट रहेगा, और वहां पर हम कुछ एक्स्ट्रा चीजों को क्या करने वाले कवर। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो चीजें मैंने तुम्हें बताई समझाई तुम्हें क्लियर होगा। वेल मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। वेल थैंक यू वेरी मच।